ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश करने वाले रैकेट के मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दो को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस आज शहनवाज के ट्रांजिट रिमांड के लिए थाने की कोर्ट में अर्जी देगी। गाजियाबाद पुलिस ने शाहनवाज को अलीबाग इलाके से गिरफ्तार किया है। शाहनवाज के 2 साथियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके अलावा एक और शख्स से पूछताछ चल रही है। शाहनवाज उर्फ बद्दो से रात भर थाने में पूछताछ चलती रही। अब आज उसे कोर्ट में पेश करके पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी, जिसके बाद उसे गाजियाबाद लाया जाएगा। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने शहनवाज को बेकसूर बताते हुए गाजियाबाद पुलिस के लिए पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आव्हाड ने आंदोलन की भी धमकी दी है। इन सब के बीच अब शहनवाज से इस गेम को समझने की कवायद शुरू होगी। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शहनवाज गिरफ्तार। धर्मांतरण रैकेट के सारे राज आएंगे बाहर। इकतीस मई से शहनवाज पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। वो अलग अलग इलाकों में घूम रहा था। किसी भी ठिकाने पर कुछ घंटे ही रुकता था, लेकिन पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था। इसलिए उसे लगा कि वकीलों से बात किए बिना बात नहीं बनेगी। लिहाजा शहनवाज वर्ली में अपने दोस्त के घर पर रुका। इससे पहले कि पुलिस वर्ली पहुंचती, शहनवाज फरार हो गया। उसके बाद भी उसका एक भाई जो है, उसका बड़ा भाई जो है, वो उसके दोस्त के घर पे गया और वहाँ से उन्होंने तौफिक और आर्यन जो शाहनवाज के दोस्त थे, उनसे एक सिम कार्ड लिया ताकि वो अपने वकीलों से बातचीत कर सके, अपने भाई से बातचीत कर सके। लेकिन पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो ये दोनों को पुलिस ने जो है हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की गई। उस सिम कार्ड की मदद से जो है पुलिस जो है अलीबाग पहुंची 10 जून को, और रात के 3 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक लगातार पुलिस ने अलग अलग होटलों में, लॉज में सर्च किया और आखिरकार उसे रविवार को धर दबोच लिया गया और उसे अब मुंब्रा पुलिस थाने लाया गया है, जहां पर उसकी लगातार गहन पूछताछ जारी है। गाजियाबाद पुलिस ने फरारी के दौरान शहनवाज की मदद करने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा है। इनमें से तौसीफ और आर्यन भी हैं। तौसीफ पर आरोप है कि उसने शहनवाज के भाई को वकीलों से बात करने के लिए सिम दिया, क्योंकि शहनवाज गाजियाबाद आने से डर रहा था और वो केस मुंब्रा में ही रखना चाहता था। शाहनवाज जो है उससे साजू के आने से पहले आया था और उसको जा भी रहा था। वो ओला उबर पकड़ने गया तो उसको मिली नहीं, तो उसने स्टे किया। जो भी सच बोल रहा हूँ मैं। हाँ, उसके आपके घर पे बस एक रात हुआ। बस दूसरे दिन बेचारा गरीब चला गया। तो उसने क्या बताया कि ये जो मामला चल रहा है पुलिस ढूंढ रही, तो उसने आपको क्या बोला? ईशान जो है, ईशान ने 1 महीने से उसको बोल रहा था, जो गाजियाबाद का जो मुस्लिम का वो कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, बोला मेरे को बहुत शांति मिलती है, तो और क्या क्या करना चाहिए, अगर मैं छोड़ दूंगा तो कैसे रहेगा, ऐसा मतलब पूछता है। ऐसा इन लोग बच्चों की बात है। तो वो बोला कि मेरे पापा ने कंप्लेंट किया है, तुम लोग भाग जाओ। अब ये वो ईशान भाई कौन है, वो आता ही नहीं सामने, ना फोटो दिखता ना कोई। अब उनके पापा पैसे वाले हैं, अब हम गरीब लोग को नहीं छोड़ेंगे भाई। ईशान के जो गाजियाबाद में, तो भाई यही सब है। ईशान जैन कौन है भाई? तो मैं माफ़ भी चाहता हूँ जैन भाई लोग से भी कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस ये बच्चे होते हैं। आपका धर्म आपकी जगह पे, मेरे बच्चे मेरी जगह पे, उनका धर्म उनकी जगह पे। अब वो कंफ्यूज हो गए, गेम खेलते खेलते मिक्सअप हो गए, तो अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। शहनवाज को गाजियाबाद आने से डर लग रहा है। उसके साथ ही तौसीफ के पिता ये कबूल कर चुके हैं कि शहनवाज और गाजियाबाद के जैन लड़के के बीच बातचीत होती थी और वो नमाज पढ़ने की बात करता था। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश के खेल में अब तक 2 बड़े किरदार सामने आए हैं। पहला ठाणे का शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो, दूसरा गाजियाबाद का अब्दुल रहमान को गाजियाबाद पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब इस धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला शहनवाज उर्फ बद्दो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल शहनवाज के काम करने का तरीका बेहद शातिराना था। शहनवाज उर्फ बद्दो ऐसे बच्चों को टारगेट करता था जो घंटों ऑनलाइन गेम खेलते थे। फेक आईडी से बद्दो हिंदू बच्चों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता था।
जब ये बच्चे हार जाते तो बद्दो उनसे कुरान की आयत पढ़ने को कहता। जैसे ही बच्चे कुरान की आयत पढ़ने के बाद खेलना शुरू करते, बद्दो जानबूझकर हार जाता। उसके बाद धीरे धीरे उस बच्चे का ब्रेन वॉश किया जाता और फिर ये उसका धर्म परिवर्तन करा देते थे। मुंब्रा थाने में शहनवाज से पूछताछ चल रही है। वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। शहनवाज की गिरफ्तारी की खबर बाहर आते ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता और स्थानीय विधायक जितेंद्र अहवाड़ पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए। उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे। जितेंद्र अहवाड़ ने गाजियाबाद की पुलिस को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अरे 400 लड़के का मतलब क्या होता है? पागल है वो गाजियाबाद वाला। अभी मैं मेरे भाषा में बोलूंगा तो गाली हो जाएगी। मूर्ख है, मूर्ख। ऐसा खाली एक सिम कार्ड नहीं रहता है। अगर उसने कुछ मदद की होगी तो पुलिस को अगर जानकारी वो दे देगा तो पुलिस को किसी को जबरदस्ती चेन पकड़ के अंदर नहीं डालेंगी ना। लेकिन गाजियाबाद पुलिस अगर सच्चाई पेश करने के लिए मुमरा से खामोखाम लोगों को गिरफ्तार करेगी तो वो भी हम सहन नहीं करेंगे। बिना सबूत, बिना कुछ किए यहाँ से 20 बच्चे उठा के लेके गए, हम होने नहीं देंगे। इसको मजाक मत बनाओ। मैं आज खुलेआम कह रहा हूँ, कोई गलती नहीं है मुमरा के लड़के कोई। और गेमिंग में कभी भी कन्वर्जन गेमिंग में होता है, गेमिंग में नहीं होता है। और वो जानी कौन है? वो जानी रहता किधर है? उसका क्या लेना मुमरा शहर से? अरे जाओ ना गाजियाबाद में, वो लड़का नमाज पढ़ रहा है, उसको रुकाओ ना। हमको काय को तकलीफ दे रहे हैं यहाँ पे आके? क्यों हमारे हिंदू और मुसलमानों को डरा रहे हो? एनसीपी नेता और स्थानीय विधायक जितेंद्र अहवाड़ ने पुलिस को 1 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। अहवाड़ ने चेतावनी दी है कि अगर 20 दिन में सभी 400 केस का खुलासा नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। फिलहाल आज शहनवाज की कोर्ट में पेशी है, जिसके बाद उसे गाजियाबाद लाया जाएगा, जहां इस केस की परतें खुलेंगी। गाजियाबाद लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की जरूरत है और इसीलिए इस वक्त मुंबई से नम्रता दुबे हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। नम्रता, इसीलिए आज पुलिस रिमांड मांगेगी। कितनी देर में कोर्ट में पेशी होगी? रिमांड कितने दिन की मिल सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के रिमांड की जो कोशिश है वो गाजियाबाद पुलिस करेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की पुलिस की जो टीम है वो मुमरा पुलिस स्टेशन पे पहले से ही मौजूद है। बीती शाम जब शाहनवाज को मुमरा पुलिस स्टेशन लाया गया तो यहाँ पर लगातार उससे पूछताछ की गई। पूरे ट्रांजिट रिमांड की तैयारियां की जा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ में चीज़ें सामने आए। सर, क्या कुछ कहेंगे? शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ नई चीज़ें नहीं, अभी कितने दिनों की रिमांड की मांग करेंगे सर? अभी तो आईओ साहब बताएंगे इस बारे में। तो आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद पुलिस मुमरा पुलिस स्टेशन पर मौजूद है। ट्रांजिट रिमांड के लिए जो है थाने कोर्ट ले जाया जाएगा। शाहनवाज और उसके साथ जो 3 लोगों को डिटेन करके पुलिस ने रखा है वो भी मुमरा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। बीती शाम जो है गाजियाबाद पुलिस और मुंबई पुलिस के साथ साथ एटीएस यूपी और एटीएस महाराष्ट्र भी इसमें इन्वॉल्व है, जो तमाम एंगल्स पर जो है सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड जो है वो शाहनवाज मकसूद क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस को लेकर एनसीपी क्यों इतना आग बबूला हो रही है? मीनाक्षी, आपको बता दें कि जितेंद्र अहवाड़ जो हैं वो मुमरा से विधायक हैं और जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो वो अपने आप को एक्टिव दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब बात करें खास तौर पर मुमरा की, तो मुमरा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अच्छा होल्ड है, लेकिन उनके पास ये एक मौका मिल गया है कि यूपी पुलिस के काम को अगर वो सवाल उठाते हैं तो शायद जो एक विशेष तौर पर वोट की वो उम्मीद करते हैं वो वोट बैंक उनका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितेंद्र अहवाड़ की अगर बात करें तो मुमरा में कोई भी मसला हो तो उसको लेकर उनकी तरफ से ये एक जो प्रेजेंटेशन है वो जरूर दिखाई देती है और ऐसे में मुमरा जो है वो एनसीपी का बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। और इसलिए जितेंद्र अहवाड़ भी इतना ज्यादा इस मामले पर रिएक्टिव दिखाई दे रहे हैं, मुखर दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नम्रता आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।